Hello class 6 students, we are going to start lesson 3 MS Excel spreadsheet ना। MS Excel जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्प्रेडशीट कहलाता है। ओके, A Microsoft Excel spreadsheet represent data in various ways। Microsoft Excel जो स्प्रेडशीट है वो अलग अलग तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। We can sort our data, create group and filter information as per our need। और हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है डेटा को हम ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन में कुछ हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर्स, यह एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। एज इट हेल्प टू मेक द इंफॉर्मेशन सिंपलर, और यह हमारे इंफॉर्मेशन को सिंपल बनाने में मदद करता है। फीचर्स ऑफ एक्सेल, अब हम एक्सेल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेल की क्या विशेषताएं हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट इंक्लूड अ नंबर ऑफ बिल्ट इन फॉर्मूला यूज फॉर कॉमन टास्क नॉन एज फंक्शन। एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर जो है बहुत से फॉर्मूला होते हैं जिनका यूज़ हम कुछ कार्य करने के लिए करते हैं जिसको हम फंक्शन के नाम से जानते हैं। एक्सेल 2010 रिटायर द chart wizard and offer us direct access to all the measure types of chart on the ribbon insert tab। और 2010 एक्सेल 2010 के अकॉर्डिंग जो है हम जो है रिबन जो इंसर्ट रिबन के अंदर इंसर्ट टेप पे जाकर हम जो है चार्ट विजार्ड के अंदर डायरेक्ट हम जा सकते हैं। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो। नेक्स्ट है डेटा कैन बी एंटर्ड इन सीरियस यूजिंग द ऑटोफिल ऑप्शन, और हमको किसी भी डेटा को एंटर करने के लिए जो है ऑटोफिल जो ऑप्शन होता है उसका हम यूज़ करेंगे। देन द डेटा गेट्स ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल सेल। यदि हमने किसी सिंगल सेल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करी है, कुछ चेंज किया है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर डेटा जो है रिकैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका गेटिंग स्टार्ट विथ MS एक्सेल। अब जो है MS एक्सेल हम कैसे स्टार्ट करेंगे। वी कैन ईजीली एंड क्विकली सर्च एंड रिप्लेस डेटा इन एक्सेल। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, गो टू स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टेप 1 है तो स्टार्ट पे जाएंगे एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सेलेक्ट Microsoft Office Excel 2010। Step 3, an Excel spreadsheet will appear on screen, और MS Excel जो स्प्रेडशीट है वो आपके स्क्रीन के सामने अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट। अब वर्कशीट के जो है भाग हम पढ़ेंगे कि वर्कशीट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। When you look at the Excel screen, you see a rectangular table or grid of रो एंड कॉलम्स। जब हम एक्सेल की स्क्रीन को हम देखते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर टेबल की तरह दिखता है और रो और कॉलम का ग्रिड मतलब जाल दिखता है। द हॉरिजेंटल रोज आर आइडेंटिफाइड नंबर्स 1 2 3। हॉरिजेंटल रोज जो होता है, इस तरफ की जो लाइंस होती है ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है। ये जो रो आइडेंटिफाई करती है इसमें नंबर हम 1 2 3 इसमें शो होता है। एंड द वर्टिकल कॉलम्स विथ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, और वर्टिकल जैसे कि खंबे की लंबवत रूप में जो कॉलम्स बने होते हैं इसको वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। तो उस वर्टिकल में लेटर्स अल्फ़ाबेट ABCD शो करेंगे। 4 कॉलम्स बियॉन्ड 26, और कॉलम्स के बाहर कितने वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स 26। कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय 2 और मोर लेटर्स सच एज AA, AB एंड AC। MS Excel has 4 important components to work on data। MS Excel के अंदर 4 जो है महत्वपूर्ण भाग है जो कि हम डेटा के अंदर वर्क करते हैं। कौन कौन सा 4 पार्ट है इसके इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है आपके फाइल बटन, टू सेव, प्रिंट, ओपन एंड पब्लिश द फाइल। सबसे पहले जो फाइल बटन के अंदर क्या होता है उसमें सेव होता है, प्रिंट कर सकते हैं, ओपन एंड फाइल को पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ribbon, display group of command buttons and various other tools to work with data।
देन फॉर्मूला बार हेल्प टू अप्लाई फॉर्मूला एंड टू डू ऑटोमेटिक कंप्यूटेशंस। ये जो है जैसे हम फॉर्मूला बार पे आप हेल्प के लिए जो अप्लाई कर दो, क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूट हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन हो जाएगा। वर्कशीट्स द स्पेस वेयर डेट इज़ रिकॉर्डेड एनालाइज्ड एंड कंप्यूटेड। और जहाँ पे भी जहाँ एरिया जहाँ पे आपका वर्क हो रहा है, स्पेस है, वहाँ रिकॉर्डेड और एनालिसिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट्स टर्मिनोलॉजी। स्प्रेडशीट टर्मिनोलॉजी मतलब इसके पार्ट कौन कौन से है, वर्कबुक है और वर्कशीट है, रोज, कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेल, सेल एड्रेस, एक्टिव सेल, रेंज ऑफ सेल, ये सारे इसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, किसमें, स्प्रेडशीट टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो फर्स्ट है आपका वर्कबुक। अ फाइल इन MS एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। MS एक्सेल के अंदर जो फाइल होती है वो वर्कबुक कहलाती है। अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी वर्कशीट। वर्कबुक जो होती है वो एक और बहुत से वर्कशीटों से बनी होती है। नेक्स्ट है आपका वर्कशीट। अ वर्कशीट हैज़ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। वर्कशीट जो है वो सूचनाओं के लिए रोज और कॉलम के लिए बनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट each workbook has 3 वर्कशीट, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। और वर्कबुक के अंदर जो है 3 शीट्स होती है जिसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर शीट 1 और शीट 2 तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं होता तो शीट 3 भी अपन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलम्स। रो इज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ बॉक्सेस। रो जो एक हॉरिजेंटल लाइन का बॉक्स होता है। रोज आर लेबल्ड एज 1, 2, 3 एक्सेट्रा। रोज के ऊपर क्या लिखते हैं, 1, 2, 3 ये लिखते हैं। दिस रो लेबल्ड अपियर ऑन द लेफ्ट ऑफ ईच रो। यह जो रो है लेबल के ऊपर जो अपन ने नेम लिखा वो लेफ्ट के ऊपर आपके लिखा होगा। देयर आर 1,48,576 रोज इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर जो है 1,48,576 रोज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉलम्स। और कॉलम अपियर वर्टिकली। कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकली आपके शो होंगे। कॉलम्स आर लेबल्ड एज ABC एक्सेट्रा। कॉलम्स के ऊपर जो हम लिखेंगे वो ABCD एक्सेट्रा इस टाइप से लिखा हुआ होगा। देयर आर 16,384 कॉलम्स इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर जो कॉलम्स जो होते हैं वो 16,384 कॉलम होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका सेल। इस टाइप का जो बच्चों बॉक्स बना होता है इस टाइप से ये सेल कहलाता है, ठीक है। सेल इज रेक्टेंगुलर बॉक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड अ सेल। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह जो बना होता है कॉलम और रोज के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। जैसे कि आपको ये पिक्चर्स में दिख रहा है, ये जो आपको ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है ना बच्चों, ये आपका सेल कहलाता है। इस टाइप का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है ना। नेक्स्ट है आपका सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस का कैसे अपन शो करेंगे, each cell is assigned a name according its column, letter and row number। अब जो सेल जो बना होगा उसके अकॉर्डिंग क्या कॉलम और रो के अकॉर्डिंग लेटर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। द सेल नेम अपीयर इन द नेम बॉक्स। और सेल नेम जो है आपके बॉक्स के अंदर अपीयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या बताया, जैसे B3 इज द सेल एड्रेस। B3 क्या है, सेल एड्रेस है आपका, ठीक है। सेल ऑफ अ सेल दैट इज नॉन कॉलम B एंड रो 3। तो इसका मीन्स क्या हुआ आपका, B तो कॉलम हुआ और रो कौन सी हुई, 3, ठीक है। ये देखो ये जो है आपका रो तो हुआ 3 और कॉलम कौन सा हुआ आपका, B वाला, ठीक है। ये आपका सेल एड्रेस हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्टिव सेल। अब सेल कैसे एक्टिव होते कैसे आपको पता चलेगा, द सेल वेयर द कर्सर इज प्रेजेंट इज द एक्टिव सेल और करंट सेल। जहाँ पर अपना कर्सर होगा, है ना, जिस सेल के अंदर अपना कर्सर होगा प्रेजेंट टाइम में, वहाँ वो सेल एक्टिव हो जाएगा और करंट सेल शो करेगा कि यहाँ पे अपना कर्सर है और यहाँ अपन वर्क कर रहे हैं। ओके, इट हैज़ अ थिक बॉर्डर अराउंड इट। और इसके चारों ओर जो है थोड़ी मोटी लाइन जैसा शो होगा, ठीक है। जैसे ये जो लाइन दी ना इसको थिक लाइन कहते हैं, ठीक है।
द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल अपीयर इन द नेम बॉक्स, और जो आपका एक्टिव सेल होगा वो नेम बॉक्स के साथ शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रेंज ऑफ सेल। अब सेल की रेंज बताएंगे हम। अ ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ सेल। अब जो जिस सेल के साथ हम वर्क कर रहे हैं तो उस ग्रुप के साथ पास वाला जो आपका सेल है वो आपका क्या कहलाएगा, सेल रेंज। अ रेंज मस्ट फ्रॉम अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, और ये जो रेंज जो मस्ट जो बना होता है वो रेक्टेंगल स्क्वायर की तरह बना होता है, ठीक है। अ रेंज इज रिटन लाइक दिस। अब कैसे लिखेंगे अपन, B2:C4 एग्जाम्पल बाय specifying the address of the first and the last cell of the range with a colon in a between। हम क्या करेंगे कि जो शो करेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट जहाँ तक हमको काउंट करना है या शो करना है तो कॉलन के साथ हम उसको शो करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। इट इज़ द बार एट द टॉप of MS Excel window that display are contain or formula stored in active cell। फॉर्मूला बार जो होता है वो MS Excel की विंडो की जो ऊपर की तरफ जो रिबन बनाता है वहाँ आपका फॉर्मूला बार होता है। इट ऑल्सो हैज़ एंटर एंड कैंसिल बटन, और वहाँ पे एंटर और कैंसिल बटन भी होता है। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों शो कर रखा है यहाँ ऊपर की तरफ ये आपका कैंसिल बटन, देखो ये क्रॉस का है, ये कैंसिल बटन जो कुछ लिखा तो आपको कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ एंटर जो राइट का साइन है वो आपका एंटर बटन है। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल सम करके लिखेगा तो ये आपका फॉर्मूला बार, जो भी आप यहाँ फॉर्मूला शो करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट द फॉर्मूला बार हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स। अब फॉर्मूला बार्स में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, कौन कौन से नेम्स होते हैं। फर्स्ट नेम बॉक्स होता है, कैंसिल बटन होता है और एंटर बटन होता है। ओके, तो फर्स्ट इट शो द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। कैंसिल बटन, कैंसिल बटन इज यूज टू कैंसिल एनी एंट्री इन द एक्टिव सेल। एंटर बटन, क्लिकिंग द एंटर बटन इज लाइक प्रेसिंग एंटर की ऑन द कीबोर्ड, है ना। एंटर की तो जो बटन होता है वो कीबोर्ड के ऊपर भी होता है, आप जानते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका टेबल क्रिएशन इन MS Excel। MS Excel के अंदर आप टेबल को कैसे क्रिएट करोगे। टू मेक वर्किंग विथ डेटा ईजियर वी कैन ऑर्गेनाइज डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट ऑन अ वर्कशीट, ठीक है। अब अपने को जो भी वर्क करना होता है वो डेटा सरलता से किस में हो सकता है, एक्सेल में हो सकता है। और इसके जो टेबल है टेबल फॉर्मेट शीट के अंदर दे रखी है, और आप कैसे ऐड करोगे वो हम स्टेप के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। Table provide easy filtering in addition to calculate column and total rows which make calculation simple. Step 1. On a worksheet, select the range of the cell that you want to include in the table. वर्कशीट में आप वहाँ उस सेल के वहाँ पे क्लिक करोगे जहाँ आप टेबल को इंक्लूड करना चाहते हो। द सेल कैन बी एम्प्टी और कैन कंटेन डेटा। स्टेप 2. On the home tab in the styles group, click format as table and then click the table style that you want। अब आप जो है उस टेबल के अंदर कोई स्टाइल्स आप ऐड करना चाहते हो तो आप उस पर जाके क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये जो सारे टेबल्स के अंदर जो ये पिक्चर्स बना रखी ये स्टाइल्स हैं टेबल्स की, है ना। नेक्स्ट स्टेप 3। If the select range contain data that you want to display as table header, select the My Table as header. Check box in the formula as the table dialog box, ठीक है। डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा जैसे आप चेक करोगे। टेबल हेडर डिस्प्ले डिफ़ॉल्ट नेम। इफ़ यू डू नॉट सेलेक्ट द माई टेबल हैज़ हेडर्स, चेक योर बॉक्स। अगर आपने टेबल जो हेडर के ऊपर जो हेडिंग है वहाँ पे आपने नेम में कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप कहाँ जाके चेक करोगे, माई टेबल हैज़ हेडर पे जाके चेक करोगे। यू कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट नेम बाय सेलेक्टिंग द डिफ़ॉल्ट हेडर दैट यू want to replace and then typing the text that you want। और जो नाम आप टाइप करना चाहते हो उसको हटा के आप उस फाइल का नाम टाइप करोगे और सेलेक्ट कर दोगे। आफ्टर यू क्रिएट अ टेबल, उसके बाद आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। द टेबल टूल बिकम अवेलेबल व्हेन अ सेल इज सेलेक्टेड इन द टेबल एंड अ डिज़ाइन टेब इज़ डिस्प्ले। और आपके सामने जो डिज़ाइन की हुई जो टेबल वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। यू कैन यूज़ द टूल ऑन द डिज़ाइन टेब टू कस्टमाइज और एडिट द टेबल। और आप कुछ
जैसे कि डिज़ाइन, कुछ टेबल में कुछ डिज़ाइन भी चाहते हो तो आप उसको एडिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका चार्ट इन एम एस एक्सेल। अब एम एस एक्सेल के अंदर जो चार्ट है वो भी अपन हम बना सकते हैं। कैसे? चार्ट ग्राफ, चार्ट ग्राफ्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ वर्कशीट डेटा। ग्राफ जो है आपको जो है सचित्र सहित रिप्रेजेंट करता है वर्कशीट के अंदर। चार्ट रिप्रेजेंट वर्कशीट डेटा इन ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म विच इज़ ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। चार्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, जो वर्कशीट के अंदर अपन जो चार्ट बनाते हैं उसके अंदर जो भी अपन शो करना चाहते हैं उसमें रीड करना और अंडरस्टैंड होना बहुत ईजी होता है। चार्ट हेल्प यू एवेल्यूएट योर वर्कशीट डेटा एंड एनालाइज देम कन्वेंशनली। ये जो चार्ट होता है वो हमारे सुविधा होती है वर्कशीट के अंदर एनालिसिस करने के लिए। दैट अदरवाइज मे बी वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट इन द वर्कशीट। अदरवाइज इस जो अलग टाइप की जो चीज़ें होती है उसको समझने में हमको दिक्कत आती है। तो चार्ट के द्वारा किसी के बारे में हमको जानना आता तो इजी वे में हम समझ सकते हैं। एम एस एक्सेल सपोर्ट मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट। एम एस एक्सेल के अंदर जो है कई प्रकार के चार्ट होते हैं। वो हम डेटा के अकॉर्डिंग, जो हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको जो जिस टाइप का चार्ट चाहिए होता है वो चार्ट हम अप्लाई करते हैं एम एस एक्सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब चार्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। चार टाइप्स आर ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के अंदर चार्ट के टाइप्स, फर्स्ट है एरिया चार्ट, सेकेंड है आपका बार चार्ट, ठीक है, और थर्ड है आपका पाई चार्ट। अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट मतलब अपना क्षेत्र के अकॉर्डिंग चार्ट बनाना। ठीक है, एन एरिया चार्ट emphasizes the magnitude of change over time by displaying the sum of plotted value of area chart also show the relationship of part of a whole। पूरे जो क्षेत्र का जो भी रिलेशन है वो उस एरिया चार्ट के अंदर हमारे शो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉलम चार्ट। अ कॉलम चार्ट शो डेटा चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और illustrate कंपेरिजन अमंग आइटम। कुछ चीज़ों की कंपैरिजन के लिए हम कौन सा चार्ट बनाते हैं? कॉलम चार्ट यूज़ करते हैं। कैटेगरीज एंड ऑर्गेनाइज हॉरिजेंटल वैल्यू वर्टिकली टू एम्फासाइज वेरिएशन ओवर टाइम। और टाइम के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है उसकी वैल्यू और उसका महत्व जो भी होता है वो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है, और हमको क्या और ऐड करना है, किस प्रकार हमें चेंजेस लाना है वो उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बार चार्ट। अ बार चार्ट illustrates comparison among individual items. Categories are organized vertically, values horizontally to focus on comparing value and to place less emphasis on time. Next है आपका line chart. A line chart show trend in data at equal A line chart show trend in data at equal intervals. Line chart are useful for depicting the change in value over a period of time. लाइन चार्ट जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहा है, जैसे ये लाइन चार्ट ये शो हो रहा है, ये सारा लाइन चार्ट है तो वो वैल्यू शो करता है। ठीक है, लाइन ग्राफ एम्फाइसेस अपॉन टाइम फ्लो एंड रेट ऑफ चेंज रेदर देन अमाउंट ऑफ चेंजेस। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो लाइन चार्ट के द्वारा शो होता है। जैसे कि हम शेयर वगैरह जो पढ़ते हैं कि आज के मार्केट में जैसे शेयर डाउन हो गए तो वो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है कि वो जो लाइन जो ऊपर है या नीचे जा रही है। नीचे जा रही है तो मतलब ग्रोथ कम हो रही है, और ऊपर की तरफ है तो बढ़ रही है ना। तो ये आपका चेंजेस सबको उसमें दिखेगा। नेक्स्ट है पाई चार्ट। अ पाई चार्ट शो द proportional size of item that make up a data series to the sum of the items. It always show only one data series and it's useful when you want to emphasize in significant elements. Pie chart highlighted how each value in data series relates proportionally of the whole. Example, sum of the value in the series. ठीक है, पाई चार्ट जो है वो जो है सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो भी उसकी वैल्यू है वो आपको शो करेगा। ठीक है, पाई चार्ट का जो ये है
ये वाला पिक्चर्स जो दिख रहा है सर्कल की तरह, ये आपका पाई चार्ट है। तो ये आपको शो कर रहा है कि किस टाइप जो आपका चेंजेस आ रहा है, किस तरफ से ग्रो हो, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है घट रही है, ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ चार्ट इन MS एक्सेल। अब MS एक्सेल के अंदर जो है आप चार्ट को कैसे क्रिएट करोगे। यू कैन क्रिएट चार्ट टू कंपेयर डेटा एंड व्यू पैटर्न एंड ट्रेंड्स ईजीली। अब आप जो है वो चार्ट का कंपेयर करना है किसी डेटा से, तो उसका जो झुकाव है वो हम इजीली पैटर्न से कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ चार्ट यू कैन यूज चार्ट टूल्स ऑन द रिबन टू फाइन ट्यून द चार्ट टू डिस्प्ले एंड एक्सप्लेन द डेटा। अब ये जो आप जैसे चार्ट को क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको चार्ट टूल्स रिबन के ऊपर वहाँ शो होगा, जहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। स्टेप 1, सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा डेट यू वांट ऑन चार्ट। चार्ट के अंदर जो आप रेंज चाहते हो वहाँ पे उस डेटा पे आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है। स्टेप 2, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। स्टेप 3, क्लिक ऑन चार्ट टाइप फ्रॉम द चार्ट ग्रुप। ठीक है, चार्ट ग्रुप के ऊपर जिस भी टाइप का आपको चार्ट चाहिए उस पर आप क्लिक कर दोगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन चार्ट स्टाइल, और उसके बाद किस पे क्लिक करोगे, चार्ट स्टाइल पे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेल इमीडिएटली क्रिएट अ चार्ट प्लेसेस इट ऑन द वर्कशीट। और एक्सेल जैसे अपन वहाँ क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली मतलब तुरंत वहाँ जो है आपका चार्ट वहाँ पे वर्कशीट के ऊपर शो हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है एक्सेल डिस्प्ले 3 चार्ट tabs, design, layout, format for working with the chart। मॉडिफाइंग अ चार्ट, अब उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो चार्ट के अंदर तो आप कैसे करोगे। वंस अ चार्ट इज अ क्रिएटेड सर्वल थिंग्स कैन बी डन टू मॉडिफाई इट। जैसे आपने चार्ट को क्रिएट किया है और आप बहुत से चेंजेस चाहते हो तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। वी कैन मूव अ चार्ट to a different location on the same worksheet, or we can take it to our desired location in another file। आप ये चाहते हो कि जैसे चार्ट के अंदर हमको अलग लोकेशन में ले जाना है शीट के अंदर, तो आप उस अपनी डिज़ायर की लोकेशन के अकॉर्डिंग उस फाइल में आप चार्ट को लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका द 2 वे टू मूव अ चार्ट आर। 2 प्रकार से आप चार्ट को मूव कर सकते हो। कैसे। फर्स्ट, क्लिक ऑन द चार्ट एंड ड्रैग इट टू अनदर लोकेशन ऑन द सेम वर्कशीट। ठीक है। सेकेंड है क्लिक ऑन द मूव चार्ट बटन फ्रॉम द लोकेशन ग्रुप ऑफ द डिज़ाइन टैब द appear when you select chart। Choose the desired location in the move chart बॉक्स एंड क्लिक ओके। जिस लोकेशन के अंदर आपको उस चार्ट को मूव करना है वहाँ आप जाके क्लिक कर दोगे तो वहाँ चार्ट आपका शो हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द वेरियस स्टेप टू चेंज द डेटा इंक्लूड इन द चार्ट आर। अब चार्ट के अंदर कोई अपने को डेटा इंक्लूड है उसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कैसे करोगे। स्टेप फर्स्ट क्लिक ऑन द चार्ट टू सेलेक्ट इट। पहले तो चार्ट को आपको सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, देन क्लिक ऑन द सेलेक्ट डेटा बटन फ्रॉम द डेटा ग्रुप ऑफ द डिज़ाइन टैब ऑफ द रिबन। देन अ सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। मेक द रिक्वायर्ड चेंज इन इट, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आप चेंजेस करोगे और उस पर क्लिक करोगे। स्टेप 3, चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द चार्ट, और जो भी आपने चेंजेस किया उसका सारा रिफ्लेक्ट उसमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट द वेरियस स्टेप टू reverses data from the rows to column or vice versa are। First step, click on the chart to select, then click on the switch row and column button from the data group of the design tab of the ribbon। रिबन के वहाँ जाके आप जो है उस डेटा ग्रुप में क्लिक करोगे। द चेंजेस अपीयर इन द चार्ट, और जो भी आपने चेंजेस किया वो आपका सामने शो हो जाएगा चार्ट के अंदर। द वेरियस स्टेप टू मॉडिफाई द लेबल्ड एंड टाइटल्स आर। ठीक है ना। अब किस प्रकार जो है आप जो आपने लेबल्स जो टाइटल बनाया है उसमें आप कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है तो कैसे करोगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द चार्ट टू सेलेक्ट इट। देन स्टेप 2, ऑन द लेआउट टैब पे जाओगे, क्लिक ऑन द चार्ट, वहाँ पे किस पे क्लिक करोगे,
चार्ट पे टाइटल और द डेटा लेबल्ड बटन फ्रॉम द लेबल ग्रुप्स, और आपने कहाँ पे क्लिक किया, लेबल बटन पर आपने क्लिक किया तो वहाँ पे क्या आएगा, लेबल ग्रुप्स आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, जहाँ आपको उपयुक्त लगता है वहाँ पे उस पर सिलेक्ट करोगे। स्टेप 3, चेंज द टाइटल और द डेटा लेबल्ड एंड प्रेस द एंटर की, और जैसे टाइटल और डेटा आप चेंज करोगे उसके बाद क्या करोगे, एंटर की को प्रेस करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल रेफरेंस। अब सेल रेफरेंसेस कैसे दोगे, अ सेल रेफरेंसेस रिफर टू अ सेल और a range of cell on a worksheet and can be used in a formula so that Microsoft Office Excel can find then value or data that we want that formula or calculate। सेल रेफरेंस के अंदर यह निर्देश देता है कि जो भी वर्कशीट के अंदर हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो आपको वैल्यू बताएगा। ठीक है, और जैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो कैलकुलेट अपना आप हो जाएगा। इन वन और सर्वल फॉर्मूलाज वी कैन यूज़ अ सेल रेफरेंसेस टू रिफर टू। अब हम जो विभिन्न प्रकार की जो भी फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो सेल रेफरेंसेस आपको रिफ़र करेगा, वो आपको निर्देश देगा। कैसे, फर्स्ट डेटा फ्रॉम वन सेल ऑन द वर्कशीट। ठीक है, हम डेटा को वन सेल से कहाँ पर लेके जाते हैं, वर्कशीट के ऊपर। डेटा दैट इज contained in different areas of a worksheet, data in cells on other worksheet in the same workbook. Next, create a cell reference on the same worksheet. Step 1, click the cell in which you want, enter the formula, जहाँ आप एंटर करना चाह रहे हो वहाँ आप क्लिक करोगे। Step 2, in the formula bar, और इस टाइप से फॉर्मूला बार आएगा और टाइप करना है और इक्वल के साइन के साथ आप टाइप करके वो फॉर्मूला लिखोगे। Step 3, do one of the following. First is cell reference। सेल रेफरेंसेस कैसे दोगे आप, to create a references select a cell or range of cell on the same worksheet, then cell references and the border around the corresponding cell are color coded to make it easier to work with them. Next, defined name, to create a references to a defined नेम, डू वन ऑफ द फॉलोइंग। कैसे आप जो है नेम को डिफाइन करोगे, फर्स्ट टाइप द नेम, नेम को आपको टाइप करना है। देन सेकंड, प्रेस F3 प्रेस करोगे, सेलेक्ट द नेम इन द पेस्ट नेम बॉक्स, पेस्ट नेम बॉक्स आपका आएगा सामने, एंड देन क्लिक ओके, और वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 4, डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इस प्रकार आप एक और वर्क कर सकते हो। फर्स्ट, इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस इन अ सिंगल सेल प्रेस एंटर। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको सिंगल सेल के ऊपर रेफरेंस एंटर की प्रेस करना है। देन इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ रेफरेंसेस इन एनी एरिया एरर फॉर्मूला प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की को आप प्रेस करोगे। द रेफरेंसेस कैन बी अ सिंगल सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स and the error formula can be one the calculate single और multiple result। और आपका वो जो है जैसे आप उस पर क्लिक करते हो फॉर्मूला के ऊपर आप लिखते हो तो वो अपने आप कैलकुलेट और मल्टीपल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका